गुरुदेव और परम गुरुदेव को प्रणाम करेंगे ताकि वो हमको साधना में सहायता करें। ध्यान साधना करने के लिए उनसे आज्ञा मांगेंगे। और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देंगे। अपनी पूरी चेतना को अपनी सांसों पे लेके आ जाएंगे। 3 बार गहरी सांस लेंगे और गहरी सांसें छोड़ेंगे। एक अंदर गहरी सांस लेंगे। देखिए वो श्वास कहाँ कहाँ तक जा रही है अपने शरीर में। और उसी तरह से धीरे धीरे से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। एक और गहरी सांस अंदर लेंगे। और देखिए प्रकृति की जितनी भी पॉजिटिविटी है सब आपके अंदर समाती जा रही है। और उस पॉजिटिविटी को महसूस करें और अंदर की सारी नेगेटिविटी को बाहर छोड़ें। एक और गहरी सांस अंदर। श्वास बाहर। अपनी पूरी चेतना को अपन ने सांसों पे लेके आना है। और सांसों को देखते हुए ही अपन ने ओम उच्चारण करना है। एक और सांस अंदर। और श्वास को छोड़ते हुए अपन आ ओम का उच्चारण करेंगे। आ आ
आ, 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 ओम। ओम। आ, आ ओम। They are giving you a partner. Three, chocolate and protein. The things that your ATM yesterday have been settled in your bank account. For more information, check your ATM for business
आ Ow. ओ ओ ओ ओम शब्द का उच्चारण करते हुए अपन को ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि अपन अपने आप को समय दे रहे हैं। इसलिए पूरा ध्यान अपनी चेतना पे लेके आए और अपने आप को महसूस करते हुए अपन ने ओम उच्चारण करना है अंदर से। बिल्कुल अपन को सिमट के आ जाना है अपने पास। जैसे अपन दुनिया के काम करते हैं, कुछ क्षण के लिए अपन अपने आप को समय दे रहे हैं। इसलिए खाली अपन ने अपने बारे में ही अपने को ही देखना है अंदर। ओम आ
आ, आ आ, आ, आ अब ओम शब्द को उच्चारण देते हुए जो ऊर्जा अपने अंदर उत्पन्न हुई है उसको महसूस करेंगे और पूरा ध्यान सांसों पे लाते हुए अपन ने अंदर अपने सिमट के आ जाना है और अंदर देखना है कि वो ऊर्जा कहाँ कहाँ पर जा रही है। उसी ऊर्जा को पूरे शरीर के रोम रोम तक अपन ने लेके जाना है। पूरा ध्यान सांसों पे। गुरुदेव का, परम गुरुदेव का कोटान को शुक्राना कि उन्हें उन्होंने अपनी अपन सब साधक और साधिकाओं को चुना। अपन अपने आप को आज समय दे रहे हैं इसलिए उनका कोटान कोट शुक्राना। प्रकृति का शुक्राना। प्रकृति को अच्छी वाइब्रेशंस भेजेंगे और धीरे धीरे ध्यान मुद्रा से अपन बाहर आएंगे। अभी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और उसी वाइब्रेशन को अपने घर के चारों कोनों में फैलाएं। सभी ध्यान से बाहर आ जाएंगे। सर कोटान को शुक्राना आपका। आपने चुना सर इसके लिए। धन्यवाद हरजिंदर जी, हम सबको इतने अच्छे से ध्यान कराने के लिए। शुक्राना। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं या कोई प्रश्न है तो कह सकते हैं। सर मैं जी। सर आज जब साधना करा रही थी ना तो राइट हैंड में कांप रहा था सर मेरा बहुत जोर जोर से। और कई बार ऐसा फील होता है कि सर जैसे मैं ना हिल रही हूँ अपर बॉडी में। ऐसा फील होता है सर कभी। और किसी को ऐसा फील होता है क्या? झटके कई बार लगते हैं। सर मैं भी हिलती हूँ। आनंदमयी को अक्सर महसूस होता है, आनंदमयी को अक्सर महसूस होता
जब भी प्रकृति की ऊर्जा आपके भीतर से होकर बहेगी तो उस स्थिति में आपकी इंद्रियों का आपके शरीर से कंट्रोल समाप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। जब भी आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि लेटते हुए सोते हुए आपका हाथ अचानक उठ के इधर से उधर चला जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके शरीर का वो हिस्सा आपके कंट्रोल से कुछ समय के लिए बाहर हो। कई बार आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे संत भी रहे हैं जिनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्सेस काम नहीं करती हैं। वो ध्यान में बैठते हैं और धरती से ऊपर उठ जाते हैं। ये वही अवस्था है। शरीर धीरे 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 अपने आप को तैयार करता है, प्रैक्टिस करता है कुछ नए अनुभवों के लिए। तो हाथ का कांपना दो तरह से समझे। एक, जब भी आपकी यहां अंतर है, दो चीज उठाई है, कांपना और हिलना। कांपना एक लगातार प्रोसेस है और हिलना ये प्रोसेस है वन टाइम। तो जब भी ऊर्जा होकर बहेगी, जब भी ऊर्जा होकर नहीं बहेगी, जब भी ऊर्जा जागृत होगी, ऊर्जा जागृत होगी, तो उस स्थिति में आपको कांपना और झटके ये दो चीजें मानना। ऊर्जा जागृत होगी तो झटका लगेगा। कभी चर्चा करेंगे, झटका नेगेटिव ऊर्जा पे भी आता है, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा का झटका सामान्यतया तब आता है जब आपका आपके शरीर पर कंट्रोल नहीं होता, अर्थात सोते हुए आता है। जब आप जाग रहे हैं और विशेष रूप से जब आप ध्यान साधना की अवस्था में हैं, तब झटका आएगा तो आपकी ऊर्जा उठेगी। कौन सी ऊर्जा? जिसके बारे में हम सुनते आए हैं, कुंडलिनी की ऊर्जा। झटके से उठेगी, फिर बैठ जाएगी, फिर झटके से उठेगी, फिर बैठ जाएगी। तो आज से 6-7 साल पहले अगर आप लोगों को ख्याल हो, जो पूरा बदन हिला करता था, किसी ने अगर देखा हो तो, मुझे ख्याल नहीं किसी ने देखा है, शायद आनंदमयी ने या मुझे नहीं ध्यान है, सहज ने। ध्यान है किसी को? तो नहीं देखा। नहीं देखा। और इतनी जोर जोर से कि जैसे कूद रहा है। अब नहीं देखा सहज? जी गुरु जी, सही बात। इतनी जोर जोर से, बात बात में, तो ऊर्जा जागृत होती। लेकिन वो ऊर्जा जागृत हुई और आप बहुत जोर जोर से, आपका बदन कंपायमान हो गया। इसका एक अर्थ तो यह है कि ऊर्जा जागृत हो गई, शुभ लक्षण है, अच्छा है, मार्ग यही है। लेकिन इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि जो ऊर्जा जागृत हुई वो मेरे से संभल नहीं पाई। जब भी कभी एक सामान्य मानवी अपने जीवन में वजन लेके आगे बढ़ते हैं तो कुछ वजन को लेके चले तो उसके बाद उनका बदन या हाथ या पैर कांपने लगते हैं, संभाल नहीं पाते उस शक्ति को। लेकिन मार्ग यही है, धीरे धीरे शरीर सीखेगा। तो अब 4-5 साल से मेरे ख्याल से किसी ने महसूस नहीं किया होगा कि बदन हिलता है। तो कब ऊर्जा आई, कब जागृत हुई, कैसे मुंह कर गई, पता ही नहीं चलता। सिर्फ आपको पता है, बाकी किसी को इस बात की खबर नहीं। तो ये ऊर्जा की जागृति के लक्षण। इसको सामान्य भाषा में हम कहते हैं कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण को आमतौर पे 3 दिन 4 दिन का कोई कोर्स करा के उसका अनुभव डाल दिया जाता है, जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर रहा। आप लोग आज देखें कि साधना करते हुए इतने बरस के बाद एक चीज आप लोगों की पक्की हो पाई है कि पहले साधना से बाहर आने के लिए उंगली के पोरवे हिलाओ, है ना, पैरों की उंगलियों को हिलाओ, कंधों को हिलाओ, फिर हाथों को रगड़ो, फिर उसको शरीर पे फेरो। इतना क्रिया लगती थी बाहर आने के लिए। अब वो सब तो आप नहीं करते साल भर से या कुछ इतने समय से। तो जो एक कॉन्सेप्ट
हमने कुछ शायद 3 या 4 साल पहले चर्चा में लिया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉफ, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉप, रुको, रुकने का। तो साधना में जो रुकने की गति है वो सबसे बड़ी है। अब आपके लिए रुकना बड़ा आसान है। आपने कहा साधना कराते हुए कि धीरे से आंखें खोलो, आंखें खुल जाओ। तो धीरे धीरे ऊर्जा सहज हो रही, जितना जितना ऊर्जा सहज होती जाएगी उतना उतना कुंडलिनी जागरण आपके लिए आसान होता जाएगा। लेकिन ये एक दिन का कार्य कभी भी नहीं। कुंडलिनी जागरण को, कुंडलिनी जागरण को एक लंबी प्रक्रिया है। ये बरसों बरस चला करती है और ये समय रहित है। आप इसको टाइम बाउंडेशन में नहीं कर सकते कि 5 दिन का एक कुंडलिनी जागरण कोर्स कर लिया। नहीं। जब भी आप 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन का कोई कुंडलिनी जागरण कोर्स करेंगे और आपको कुंडलिनी जागरण का अनुभव होगा, तो उस अवस्था में जो आपको कुंडलिनी जागरण कराने वाले गाइड हैं वो अपनी शक्ति से आपको उसका अनुभव कराएंगे। कुंडलिनी आपकी, चाबी उनकी। उन्होंने एक बार लगा दी, आपको एक अनुभव आ गया और आप आनंदित हो गए। चाबी हटी, मुझे ख्याल है कुछ 10, 12, 13 साल पुरानी बात होगी, 14 साल पुरानी बात होगी। मुझे एक संत से मिलने का अवसर मिला और कुछ व्यवस्था ऐसी रही कि उनका मेरा मित्रवत साथ काफी समय तक रहा। वो संत थे, मैं ध्यान की साधना की और इस मार्ग पर रहा, और हमारा आपस में बड़ा प्रेम रहा, मिलते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि गुप्ता जी, आपको कुंडलिनी जागरण का अनुभव करा। मैंने कहा मेरे को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो उनका आग्रह था तो उन्होंने कराया मुझे। अनुभव हुआ, और ठीक उस समय अनुभव हुआ कि जब तक उनका हाथ यहां मेरे इस तरह रहा तो वो कुंडलिनी जागरण की अवस्था रही, या वो जो भी कुछ अनुभव था वो रहा, और वो हाथ हटा और वो फिर न्यूट्रल हो गया। तो मुझे समझ आया, भाई ये तो उधार का माल है, ये तो द्वैत प्रधान है। तो क्यों ना बात ऐसी बने कि अपनी बैटरी चार्ज हो, मेरी गाड़ी में तेल डले। तो फिर उसके बाद की सारी कथा आपको पता है कि कष्टदायक प्रोसेस। मैंने हमेशा इस बात को ख्याल में लिया कि मैं इस मार्ग से सहयोग करना पसंद करूंगा जहां पे कष्ट नहीं, क्योंकि ये ईश्वरीय कृपा थी। किसकी आवाज आ रही है, कौन? ये एक ईश्वरीय कृपा रही कि गुरु माँ का सहयोग रहा, नहीं तो संसार में गाड़ी नहीं चल पाती। पर शायद ईश्वर की इसी मार्ग से इच्छा थी, इस मार्ग से वो बहुत कुछ सिखाना चाहते थे। तो आनंद मई ने मुझे अक्सर ये बात चर्चा करी और मैंने इनको कभी भी जवाब नहीं दिया। आप इस चीज को लेके ऐसे मत समझना कि कुंडलिनी जागरण हो गया या कुछ हो गया। बस धैर्य करना, ना हमें किसी और उद्देश्य में लगना है। हमें सिर्फ अपना आज का कार्य, आज जो क्लास का मेरा होमवर्क है मुझे वो करना है। आज जो मुझे क्लास में पढ़ाया जा रहा है बस वो उस चैप्टर का वो पन्ना भर मुझे अपना प्रैक्टिस करती है। बाकी साल के आखिर में देखेंगे कौन सी क्लास होती है। अगर आप आज ही दिमाग पे वजन डाल दोगे कि मुझे ये करना है, मुझे ये क्लास पास करनी है, तो आप उसके प्रेशर में आ जाओगे। ये प्रेशर पूरे साल की आपकी यात्रा के आनंद के अनुभव को बाधित कर देगा। यदि एक छात्र पूरे साल जो एजुकेशन ले रहा है उस एजुकेशन में एंजॉय कर रहा है तो वो बेटर परफॉर्म कर रहा है। और स्टडी कहती है कि 10वीं 12वीं में जो टॉपर्स होते हैं उनके मुकाबले जो भविष्य में जीवन में सक्सेसफुल व्यक्तियों का जो प्रतिशत है
वो मिडिल स्टूडेंट्स का ज्यादा अच्छा होता है, जो मीडियोकर परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, क्योंकि जो मीडियोकर परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं जीवन भी जी रहे होते हैं, जीवन का अनुभव भी ले रहे होते हैं। तो आज जो आपके पास है, आज क्योंकि बात खुल गई है और इस तरह की बातें आप लोगों ने महसूस किया होगा खुलने लगी है, आप लोग साधना में उतने परिपक्व हो रहे हैं, ये बातें खुलने लगी हैं। तो इसके लिए कि बहुत ज्यादा हवाई किले नहीं बनानी, जो होगा हो जाएगा। हमें फोकस करना है अपने आज पर, अपने वर्तमान पर, अपने आज के ध्यान साधना और अनुभव शेयरिंग। ये अवस्था आएगी, चली जाएगी। आप महसूस करेंगे आप लेटे हुए आपके हाथों की उंगलियां चलनी शुरू हो गई, आपका पूरा का पूरा पैर दाएं से बाएं आ जाता है लेटे हुए। ऐसे बहुत सी चीजें हैं। आप महसूस करेंगे आपका पूरा शरीर डोलने लगा है लेटे हुए। वो प्रकृति अपने आप कर रही है, हमें उस चीज की कोई समझ नहीं है। हम अपना कार्य करेंगे। जो पन्ना आज दिया गया है मैं उसको अच्छे से तैयार करूंगा। जो क्लास टीचर है वो अपना कार्य करेंगे, उन्हें पता है किसी छात्र के साथ मुझे अब कौन से सूत्र पे उसको आगे बढ़ाना है। तो कई बार टीचर क्लास में पढ़ाता है तो बुला लेता है एक दो छात्र को, मेरे समीप आ जाओ, मेरी टेबल के पास आ जाओ, इस सूत्र को देखो। कई बार टीचर पूरी क्लास में उठा के खड़ा करके पूछता है किसी छात्र को, आप बताओ आपको क्या समझ आया। वो जानना चाहता है तुम्हारी अवस्था क्या है। तो इस तरह के बहुत सारे अनुभव आपको जीवन में आएंगे, आने शुरू हो गए हैं। अच्छी बात है, कोई आपत्ति नहीं। इनको चलने दो, इनको देखो क्या होता है। लेकिन जो मूल है वो कहीं भी ना छूटे। मूल है आपका प्रतिदिन साधना करना और साधना के अनुभव ग्रुप पर डालना, बस। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है। बहुत बड़े बड़े महल बन जाते हैं, लेकिन बनते इसी शर्त में है कि यदि ईंट ठीक तरह लगा दी जाए। अगर ईंटों के लगाने की क्रिया ना हो तो महल नहीं बन सकता। तो इसकी संभावना है प्रेम, जो आपको झटका लगता है। इसकी संभावना है हरजिंदर जी, जो आपका हाथ कांप रहा है। इसकी संभावना है आनंदमयी, जो आपको कांपने के अनुभव होते हैं, या पीछे आनंदमयी की गर्दन बहुत हिलती है अगर आप लोगों को ख्याल है। ये सब उसी के अंदर है। ठीक है, क्या बात क्लियर हो गई जो मैंने समझाने की कोशिश की? जी एकदम। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते। सर मैं बोलिए। सर आज ध्यान करते हुए मुझे यही लग रहा था कि कितने साल हो गए मैं हिलती रहती हूँ पता नहीं। फिर मैंने ये सोचा, मेरे मन में ये आया कि कोई नहीं, जब शुरू में तुझे इतना अच्छा लग रहा था तब तू हिलती थी, अब तुझे बुरा लग रहा। और कोई नहीं, न्यूट्रल चल पे आ जाना। अब ना अच्छा लगे ना बुरा लगे तो सही हो जाएगा। आज फिर यही बात होगी था। ऐसा कहते हैं, जो मैंने सुना है, कि रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर वो एनर्जी सुप्तावस्था में पड़ी हुई है। अब कोई एनर्जी सुप्त है तो क्या होगा? उठेगी। ऊर्जा है। माचिस की तिल्ली है, माचिस की तिल्ली के आगे बारूद लगा हुआ है सुप्त अवस्था में। उसको आप बारूद से घर्षण करोगे तो ऊर्जा उठेगी। ऊर्जा है। आपके घर की लाइट्स हैं, ऊर्जा है। सुप्तावस्था में पड़ी, बटन दबाओगे तो वो जलेगी, ऊर्जा है। तो जब लाइट जलेगी तो क्या होगा? आपकी आंखें चुंधी आएंगी। यदि आपकी नींद सही आई है तो सुबह उठकर आपको जो लाइट है वो आंखों में लगनी चाहिए, आंखें नहीं खुलनी चाहिए। ये नींद का परीक्षण भी है। अगर आप सुबह उठें और आपको ऐसा लगे कि हाथ ऐसे आंखों के आगे आ गया, नहीं रोशनी नहीं देखनी है, नींद अच्छी आई है।
आंखें पूर्ण विश्राम से आई हैं बाहर, क्योंकि वो 7-8 घंटे एक गुड क्वालिटी के अंधेरे में रही हैं, तो अब उनको प्रकाश में जाने के लिए सीखना पड़ा। धीरे 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 प्रैक्टिस होने लगी, क्योंकि आनंदमयी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या रही, तो मेरी कोशिश रही कि मैं इनकी गर्दन के हिलने की पेस को कम कर दूं। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी रहा कि जब गर्दन बहुत तेजी से हिलने के अनुभव रहे, तो यहां पर बहुत भयानक दर्द बैठ गया और पर्टिकुलर स्वेलिंग आ गई। और अगर आप लोगों ने ख्याल किया हो, किसी को मैंने दिखाया हो, तो बहुत बड़ा नील कमर पे रहा काफी समय तक, कई बरसों तक। मुझे ध्यान नहीं किसी को शेयर किया कि नहीं किया। सर मुझे बताया था। बहुत कई बरसों तक रहा। हम्म। मैं नहीं चाहता था कि अन्य साधकों को शारीरिक कष्ट हो, तो हर गाइड अपनी तरफ से वो मार्ग चुनते हैं जो अधिक से अधिक सुविधाजनक। कोशिश रहती है, जैसे एक पिता चुनता है कि जो जीवन में कष्ट मैंने लिए वो मेरी संतान को ना आए, क्योंकि उसको उन कष्टों का अनुभव है। तो आगे से कभी भी आपको अगर झटके से ऊर्जा आती है, तो थोड़ा अधिक ध्यान की आवश्यकता है। झटका, शुरुआती अवस्था बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब झटके को सहज हो जाना चाहिए। यानी कि अभी झटके से ऊर्जा उभरती है, उसको सहजता से उभरना चाहिए। मार्ग ठीक है, यात्रा है, यात्रा पे चलते रहे। तो जब कभी भी ऐसा आपको अनुभव आए, पानी पी लीजिए, सहज रहिए, बिल्कुल सिंपल रहिए। जो हो गया वो अच्छा है। योगी कथामृत में योगानंद जी ने अपने पिता के संबंधित एक अनुभव लिखा। उनके फादर जो थे वो नागपुर बॉम्बे रेलवे में एक, आज के समय के हिसाब से वाइस प्रेसिडेंट के पद पे कार्यरत थे, जो कि बहुत एक अच्छा होता था। वो धनवान थे अपने समय में, बहुत ज्यादा। तो बिफोर इंडिपेंडेंस जब वो रिटायर हो गए, तो अकाउंट चेकिंग हुई रेलवे डिपार्टमेंट में, और पता लगा कि उनके फादर ने जो ओवर टाइम किया है उसका उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया, और उसका उनका एक हैंडसम अमाउंट बनता है, जो बुक में तो 6 फिगर में लिखा हुआ है। और वो ड्राफ्ट या वो चेक उनके पास आया। तो योगानंद जी कहते हैं कि पिताजी ने उसको सहज भाव से भुना के रख लिया, किसी को बताया तक नहीं। आप देखिए कितनी सहजता की परम अवस्था है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, और उस समय का इतना पैसा। ऐसे सहज हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस ठीक है, अच्छा है। दृष्टा बन गए, दृष्टा बन जाए, देख के निकल जाते। किसी भी अवस्था में देख के निकले। अगर आप इस चक्कर में फंस गए कि अब कुंडलिनी जागरण होगी, अब सिद्धियां आएंगी, बहुत कुछ होगा, तो मुझे लगता है कि आप पथभ्रष्ट हो गए। हमने 2 साल पहले अनुभव में लिया कि आनंद में कुछ बोलती थी, वो होता था। लोगों ने इनसे पूछा भी, इनके घर वालों ने। उस समय अवसर था, आनंद में वहां रुक जाते, क्योंकि जो क्लास पास कर ली वो तो कोई छीन नहीं सकता। लेकिन नहीं, कोई फायदा नहीं। आगे बढ़ो। कब तक बढ़ेंगे आगे? जब तक सांस चलेगी। हम रुकेंगे नहीं। हम कहीं पहुंच गए हैं? नहीं, हम कहीं नहीं पहुंचे। हम कितना चल पड़े हैं? रत्ती दो रत्ती, बस। इन चीजों में हम अपने आप को नहीं उलझाना है, बस हमें चलते रहना है।
प्रकृति का, उन शक्तियों का, गुरुओं का शुक्राना करते हुए चलना है जो हमें सहयोग कर रहे हैं। हम उनको देख नहीं पाते, महसूस कर पाते हैं, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, लेकिन कोई है जो उंगली पकड़कर जो चला रहा है, मैं महसूस कर। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण। 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 सभी